नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो शुगर के लिए तरह तरह के नुस्खे बताते हैं और अच्छे अच्छे नुस्खे बताते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो शास्त्रीय योग हैं। शास्त्रीय योग का मतलब ये है कि जो अत्यंत प्राचीन है, जो रामायण महाभारत आदि कालों से भी पूर्व ऐसे नुस्खों का, ऐसे आयुर्वेद का प्रचलन था कि जो उस वक्त के नुस्खे थे, तो जब वो आगे आयुर्वेद ग्रंथों में प्रकाशित हुए तो उनको शास्त्रीय योग कहते हैं, जो शास्त्रीय नुस्खे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये शास्त्रीय योग इसलिए उनको कहते हैं कि वो आजमाए हुए हैं और प्रैक्टिकल हैं और लोगों को उससे फ़ायदा होता है। दोस्तों, आयुर्वेद में कभी भी ऐसा वर्णित नहीं है कि शुगर जो है वो ठीक नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद कह रहा है, हमारी जो नेचुरल साइंस है वो कह रही है, हमारा जो योग है वो कह रहा है, जो नेचुरल चिकित्सा है वो कह रही है। तो दोस्तों, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा, सिर्फ आयुर्वेद ने एक ही जो शुगर की ब्रांड है उसको कहा है कि जो वातज शुगर होती है वो ठीक नहीं होती है। शुगर 3 प्रकार की होती है, पिछले वीडियो में भी कई बार मैं जिक्र करता हूँ, वातज, पित्तज और कफज। तो दोस्तों, ये जो वातज शुगर होती है, पहचान बता देता हूँ कि जब कभी किसी को वातज शुगर होती है तो वातज शुगर में क्या होता है कि आदमी के पेशाब में जो वीर्य है वो आना शुरू हो जाता है और वो साल 6 महीने में इतना ज़्यादा सूख जाता है कि अगर उसका 80 किलो वजन है तो वो 35 किलो का रह जाएगा। ये वातज शुगर की पहचान है। अगर शुरुआती स्टेज में अगर इसको पकड़ लिया जाए तो वो भी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ समय बीतने पर ये ठीक नहीं होती है। तो दोस्तों, चाहे आयुर्वेद में तो 20 प्रकार का प्रमेय बताया गया है, तो या मधुमेह बताया गया है, लेकिन जो हमारा एलोपैथी के आधार पर इसको टाइप 1 और टाइप 2 शुगर का नाम दिया गया है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम उनको एक महज कथा कहानी के रूप में समझते हैं, लेकिन आपको शायद यकीन नहीं हो, हमारे आयुर्वेद में शुगर के लिए या मधुमेह के लिए जो नुस्खे या एक जितना भी मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए लेप भी चलता है बॉडी में। जिस प्रकार हम क्रीम लगाते हैं, क्रीम लगाने से या कोई तेल लगाने से हमारी, जैसे हम किसी व्यक्ति को दर्द हो जाता है या पैरालाइज हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, कोई दर्दनाशक ट्यूब या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार जो है इसके लिए लेप भी होता है। शुगर को मिटाने के लिए जो है, इसमें तेल से लेकर नहाने से लेकर आपके काढ़े से लेकर के आपके टोटकों से लेकर के आपके नुस्खों को लेकर ये सारी चीज़ें वर्णित होती हैं। तो दोस्तों, आज के जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है दोस्तों और बिल्कुल प्राचीन है। और मैं एक और चीज़ अभी मैं इसको बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, वो है जो इसके लिए शुगर के लिए जो टाइप 1 शुगर है, टाइप 2 शुगर है, ताकि वो तेल मालिश करने से भी आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल एकदम से कंट्रोल में आए और आप फिर छोटे से छोटा नुस्खा करने प्रयोग करने पर भी आपको लाभ मिले और जल्दी से आपकी शुगर जो है वो जड़ से मिट जाए। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में फिर मैं तेल के बारे में भी जिक्र करूँगा, वो भी बनाऊँगा मैं और अप्लाई करूँगा, क्योंकि ये भी बहुत प्राचीन चीज़ है। तो मैं हमेशा मैं जो अत्यंत प्राचीन चीज़ है उसी चीज़ को मैं लेता हूँ और उसी के आधार पर मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक जो आयुर्वेद के कुछ शुगर के प्रति बहुत ही प्राचीन काढ़े हैं उनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। और देखिए, ये मैं आपके सामने, ये मैंने, ये देखिए, ये अब इस काढ़े के अंदर आप यकीन मानिए, इस काढ़े के अंदर आपको पता नहीं है कितनी चीज़ें हैं। इस काढ़े के अंदर दोस्तों, मैं नाम बताता हूँ आपको। इस काढ़े के अंदर अभी सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, दो चीज़ें नहीं हैं, हल्दी और दारू हल्दी।
लेकिन अगर ये 2 चीज़ें ना भी डलें या इनमें से एक चीज़ भी डल जाए तभी बात बन जाती है। तो दोस्तों ये 14 प्रकार की जड़ी बूटियों का योग है ये। अब देख सकते हैं इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं। मैं इनका भी उल्लेख करूंगा कि कैसे आदमी की शुगर को ठीक करती है ये चीज़ें। नंबर 1 दारू हल्दी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है। दारू हल्दी ये शुगर में भी बहुत एक मतलब अचूक नुस्खा है। अकेली दारू हल्दी भी शुगर को जड़ से मिटाने में सक्षम है। दूसरे नंबर पर आती है हल्दी। हल्दी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि हल्दी के अंदर क्या क्या गुण हैं। इसके बारे में ज़्यादा बखान करना भी गलत है। इस तीसरे नंबर पर आता है गिलोय। गिलोय के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि गिलोय जो है शुगर के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए और दूसरे कई प्रकार के रोगों के निवारण के लिए गिलोय जो है अत्यंत एक दुर्लभ और ज़बरदस्त औषधि है। इसके बाद आता है आपका हर्ड। दोस्तों हर्ड जो है वो भी एक शुगर के लिए अचूक एक नुस्खा है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हर्ड में अमृत होता है। जिस प्रकार गिलोय के अंदर अमृत होता है उसी प्रकार हर्ड के अंदर अमृत होता है। कहते हैं कि जिस वक्त इंद्र जो हैं वो अमृत पान कर रहे थे तो उससे कुछ बूंदें जो निकल करके गिर गई थी ज़मीन के ऊपर, जिससे हर्ड की उत्पत्ति हुई थी। अब आंवला, इसके बाद आता है आंवला। तो आंवले के गुण भी आप जानते हैं। भेड़ा, देवदारू। दोस्तों ये देवदारू जो है वो देवताओं का एक अत्यंत जो पूज्य या मान्य पेड़ था उसको देवदारू कहते हैं। नागरमोथा, दोस्तों ये भी बहुत ही अचूक औषधि है। इसके भी बहुत सारे गुण हैं। वीडियो लंबा चला जाएगा। आगे आगे आपका लोध्र। दोस्तों लोध जो है ये किडनी के लिए और शुगर के लिए दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत ही मानी हुई औषधि है। इस करके ये बाज़ार में भी ये लोधरासव करके जो एक सिरप आता है उस नाम से ये दवाई आती है। उसके बाद आता है सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन जो है दोस्तों ठंडा होता है। आपको पता है कि सफ़ेद चंदन भी एक बहुत ही अचूक औषधि है। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ें बकवास हैं तो आप यकीन करें, बहुत सारे लोगों को अगर सफ़ेद चंदन का कुछ लोगों को तिलक करने पर उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ तिलक करने से ही सर्दी नज़ला जुकाम हो जाता है क्योंकि ठंडा होता है। तो तिलक करने मात्र से ही अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है तो जब ये जड़ी बूटियाँ अंदर जाती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना लाभदायक हो सकता है। आगे आता है कमल के फूल। कमल के फूल जो है दोस्तों ये भी नंबर 1 है शुगर के लिए। इसके बाद आता है पद्माख। ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों। फिर आता है गोखरू, गोखरू भी बोलते हैं इसको, पटोल पत्र। और इसके बाद एक चीज़ जो रह जाती है वो है खस। तो दोस्तों ये 14-15 जो आइटम हैं, खस जो है वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है शुगर में। क्योंकि खस का अगर आप पीस करके पाउडर करके अगर इसका आप नहाने के बाद बॉडी में अपने शरीर पर एक पेस्ट की तरह, क्रीम की तरह लेप करते हैं तो दोस्तों बाहर से भी ये शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़बरदस्त मानी हुई औषधि है। इसको उसीरा भी कहते हैं। ये नक्सीर के रोगों में बहुत ज़बरदस्त मानी हुई चीज़ है। इससे उसीरा से बनता है। तो दोस्तों ये था आपके लिए विशेष नुस्खा। अब अगर आपने किसी भाई को तैयार करना है चीज़ें तो क्या करना है, आपने ये सारी सामग्री लेनी है बराबर मात्रा में। चाहे आप 100-100 ग्राम ले लो, 200-200 ग्राम ले लो, हर चीज़ बराबर होनी चाहिए। और फिर इसको जैसे जौ कुट करें, जैसे ये मैंने मोटा मोटा चूरा किया है इसका, तो इसको मोटा मोटा चूरा करके आपने इसका 10 ग्राम डेली, एक टाइम 10 ग्राम डेली आपने इसको, जैसे हम चाय को बॉयल करते हैं उस तरह बॉयल करना है अच्छी तरह, और फिर छान करके हमने इसको पी लेना है। इसको आप खाली पेट भी यूज़ कर सकते हैं और खाना खाने के 1 घंटे बाद भी
यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये शुगर के लिए बहुत ही अचूक काढ़ा है। अभी आने वाले वीडियो में मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन जो मधुमेहारी चूर्ण, जिसको प्रमेहारी चूर्ण भी कहते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि उसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में तेल के बारे में भी आपको बताऊंगा कि वो तेल जो है वो कैसे बनाते हैं और कितना इफेक्टिव है। तो दोस्तों ये था मेरा शुगर के ऊपर वीडियो। अगर कोई भाई किसी भी प्रकार का कोई नुस्खा यूज़ कर रहा है तो साथ में इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये अत्यंत ही प्राचीन है और शास्त्रीय योग है। और मैं भगवान से उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों को ये जो नुस्खा है वो फ़ायदा करेगा और करता है, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है। ये मेरी विद्या नहीं है, ये उन्होंने लिखा है, उनकी जो वर्णित चीज़ें हैं उन्होंने खोज की है, उनकी चीज़ें हैं। तो दोस्तों अंत में मैं सभी माता बहनों भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।